हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है फ्राइडे की वीडियो और बस सुबह मैं बना रही थी शरण के लिए ना टिफ़िन बना रही थी। और टिफ़िन में मैंने शरण के लिए बनाया था पोहा। तो उसके लिए जो पोहा बनाया था मैंने सिंपल बनाया था। और उसके बाद मैं बना रही थी हम लोगों के लिए पोहा, बाकी सबके लिए। तो पहले मैंने यहाँ फल्ली को फ्राई कर लिया है और मिर्ची, आलू और प्याज को मैंने कट करके रख लिया था और कड़ी लीव्स उसमें डाल दी थी। तो पहले मैं तेल में जीरा डालूंगी और बाकी सब चीज़ों को डालूंगी। और पोहा मैंने भिगो के रख लिया था और उसमें नमक और मिर्च मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी, क्योंकि मैं नमक और मिर्च ना कभी भी मसाले में नहीं डालती, मैं हमेशा उसी में डालती हूँ। और जब मसाला पक गया तो मैंने पोहा पलट दिया था और फल्ली भी इसमें डाल दी थी और लास्ट में नींबू निचोड़ दिया था। और उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था, दोनों हाथों में, और चक्कर आ रहे थे और हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो फिर मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने फटाफट घर के काम निपटाए और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और जो नाश्ता था वो भी रमन ने, जैसे जिम गया हुआ था रमन, जब मैंने नाश्ता बनाया तो उसके बाद रमन आया जिम से, उसके बाद उसी ने सबको नाश्ता गरम करके दिया। और नाश्ता गरम करके देने के बाद सबको चाय भी दी, उसी ने चाय बना ली थी और फिर उसने सबको दे दिया। फिर उसने मुझे उठाया और उठा के मुझे भी नाश्ता कराया। तो फिर उसने बाद में कहा मम्मा अब आप सो जाओ और जब खाना बनाना होगा तब मैं एक बार आपको आवाज़ लगा दूंगा, अगर आपसे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बना दूंगा या फिर अपन बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में मैं सो गई थी और नाश्ता करा दिया था उसने मुझे भी और बाकी घर में सबको भी नाश्ता करा दिया था। फिर बस मैं यहाँ बना रही हूँ दोपहर को खाना। और खाने में मैं बना रही थी सिंपल तरीके का खाना, जैसे कि दाल चावल, अरहर की दाल बना रही थी, चावल बना रही थी और साथ में बना रही थी मैं गोभी की सब्जी। और यही खाना मैंने बनाना था सिंपल, जो कि इजी तरीके से एकदम मतलब झटपट बनकर तैयार हो जाए। तो बस ये खाना मैं बना रही थी और इसकी रेसिपी भी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने ना दाल इमली वाली ही बनानी थी और बस ये कर रही थी। और इसी बीच में ना डैडी जी भी आ गए थे और ये भी आ गए थे। 12:30 बजे खाना बनाने लगी थी नहाने के बाद में, लेकिन हाथ चल ही नहीं रहे थे। तो करते करते आधा घंटा लग गया। जिस काम को मुझे करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो काम करने में मुझे आधा घंटे का टाइम लग गया था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं किस तरीके से अपने घर के काम करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे खाना भी चढ़ा दिया और डैडी जी आ गए थे और डैडी जी ने प्लेट मांगी थी तो मैं डैडी जी को प्लेट दे रही थी। और एक तरफ रमन भुट्टा भून रहा था, उसे रमन और शरण को भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और शरण की तबीयत भी ना अभी ठीक नहीं चल रही है। तो कुछ दिनों से मैंने आपको पहले भी व्लॉग में शेयर किया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, उसे सिर में दर्द, चक्कर उसे भी आ रहे हैं। तो आँख वाले डॉक्टर को भी दिखाया था हमने, तो उन्होंने कहा कि कोई वो नहीं है, आप नॉर्मल डॉक्टर को दिखा दीजिए। और उसके बाद में फिर हमने दूसरी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद आँख का पानी सूख गया है। तो उन्होंने भी ड्रॉप वगैरह दी, पर वो काफ़ी रो रहा है और स्कूल तो जा रहा है। खैर स्कूल की छुट्टी हमने नहीं कराई है, तो स्कूल जा रहा है वो। और उसके बाद स्कूल से आया और उसके बाद आने के बाद फिर रोने लग गया। तो अब उसे देखते हैं फिर कहाँ दिखाना है। और ये देखिए मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया था। गोभी की सब्जी, दाल और दही था, चावल थे और रोटी थी। तो इसके बाद में फिर मैं ये शाम को मिल रही हूँ आपसे। और शाम का जैसे कि आपको पता है कि मैं झाड़ू और पोछा शाम को करती हूँ। तो बस मेरा हॉल वगैरह तो सब साफ़ था। तो बस अब मैं यहाँ मारने लगी थी झाड़ू और मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। और कोको भी ना बीच बीच में घूमता रहता है। मेन क्या होता है ना, कोको के बाल उड़ते हैं, इस वजह से ना कितना भी करो तो शाम को झाड़ू मारना ही पड़ता है, चाहे हाथ चले चाहे ना चले। तो और उसने कुछ गाजर वगैरह भी खाई थी तो उसने आधी गाजर वैसे ही छोड़ दी थी, तो वो भी इसमें झाड़ू में निकली। कि वो ना क्या करता है, थोड़े खाता है और बाद में ना छुपा देता है, इतनी बदमाशी करता है ना वो। तो बस उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया, फिर अब मैं पोछा मार रही थी। और ना मैं एक चीज़ मतलब अपने आप में महसूस करती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती ना तभी मतलब जब असहनीय मतलब जब सहन नहीं होती तो मैं अपनी आँखों से मेरी आँखों से आंसू निकलते हैं, नहीं तो तब तक मैं थोड़ा बर्दाश्त करती रहती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ना
पोछा भी मार लिया। और ये है कि हाँ, इंसान का जीवन मिला है तो तकलीफ़ें तो रहेंगी शरीर में, तो इस वजह से मैं काफ़ी हद तक सहन करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए कोको अभी भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और अब बस मैंने हॉल में पोछा मार लिया, अब मैं किचन में पोछा मार रही हूँ। मेरा किचन भी ना पूरा क्लीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब है तो मैं उस हिस्से को, किसी भी हिस्से को गंदा छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। मैंने काम करना है और हर हिस्से को क्लीन करना है, साफ़ सुथरा रखना है, वो मैंने करना ही है। चाहे मैं हंस के करूं, चाहे मैं रो के करूं, पर मैंने करना है। और जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तब तक मैंने ना बाहर कपड़े घूमने के लिए लगा दिए थे, और कपड़े मशीन में घूम चुके थे। और उसके बाद मैंने सर्फ वाला पानी भी निकाल दिया था, और 2-3 बार पानी मैंने डाल के उसे घुमा भी लिया था, साफ़ पानी डाल के, क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी में घुमा लूँगी। तो आज मैंने ना 4 बार पानी मशीन में ही डाल के घुमा लिए थे, और फिर 5वीं बार मैंने पानी, जो साफ़ पानी भरा था, जब देखा कि साफ़ पानी हो गया है, तब फिर उसमें से अच्छे से खंगाल के मैंने कपड़े सूखने के लिए मशीन में दूसरी तरफ डाल दिए थे। और बस यहाँ पे कपड़े भी सूख गए हैं। और कपड़े सूखने के बाद ना, जैसे कि जब कपड़े मैं सुखा ली थी, मैंने जब कपड़े मशीन से निकाल लिए, उसके बाद ना मैंने आंगन भी धो लिया, क्योंकि आंगन धोना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर्फ वाला पानी निकलता है ना, तो पूरा जो बाहर का फर्श है ना, पूरा वाइट हो जाता है सर्फ की वजह से। तो वो फिर ना देखने में अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, और पैर भी स्लिप करने का डर रहता है, क्योंकि पूरा सर्फ वाला पानी रहता है। तो मैंने आंगन भी पूरा धो दिया था। और बस अब कपड़े जो सुखा लिए थे मैंने मशीन में, मैं उन्हें भी सूखने डाल दूंगी। फिर मैंने क्या है ना, एक दिन पहले भी कपड़े धोए थे, तो मेरे को ये रहता है आजकल की, मतलब हाथ में दर्द रहती है, तो ऐसा लगता है हाँ कपड़े कम रहते हैं तभी धो लो, फिर ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो फिर हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं कि आप टेंशन लेते हो, इस वजह से इतनी ज़्यादा दर्द होती है आपके हाथों में। नसों में खिंचाव होता है, और नसों में खिंचाव होने की वजह से आपके जो भी पूरी बॉडी में दर्द रहती है। अब क्या पता, भगवान ही जानता है क्या है ना। हमने तो भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ, तो मेरे बाबा जी जाने, और ठीक करना भी उन्हीं के हाथ में है। तो बस मैं यहाँ कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँगी। और अभी देखिए अंधेरा भी नहीं हुआ था और रोशनी थी, और ये कुछ 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था जब मैं कपड़े सूखने डाल रही थी। और कोको भी ना पास में ही घूम रहा था। कोको को ये नहीं कि मैं अंदर चले जाऊं, नहीं, कोको वहीं पे था। मैं उसको बोल भी रही तू गीला हो जाएगा, तू अंदर चले जा, लेकिन वो कहाँ सुनता है मेरी कोई बात, वो बाहर ही था मेरे साथ। और ये देखिए आंगन भी धुल गया, कपड़े भी सूखने डाल दिए थे मैंने। और ये कुछ टाइम हो रहा था 6 बजने के लिए, 7-8 मिनट कुछ बचे थे, और मेरे सारे काम निपट चुके थे। और हॉल भी मेरा पूरा क्लीन था, और रमन की क्लास चल रही थी, रमन अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। और कोको महाराज जी, मैं अंदर आई तो अंदर आके एसी में लेट गए थे, आराम फरमा रहे थे, एसी में ठंडक का मज़ा ले रहे थे। इसके बाद मैंने रहराज साहब जी का पाठ भी लगा दिया था। हरते आ गए तो जी से जन जुग में सुखवासी। रहराज साहब जी का पाठ लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस से। और जो बर्तन मैंने धो के रखे थे ना, उन बर्तनों को मैंने लगाना था, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी निकले थे। और मैंने ना सुबह से बर्तन बिल्कुल भी नहीं लगाए थे, जो नाश्ते के धोए थे, दोपहर के खाने के धोए थे, तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। तो इस वजह से बर्तन काफ़ी हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं फटाफट बर्तनों को उनकी जगह में अरेंज कर देती हूँ, जिससे कि किचन थोड़ी सी साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड लगेगी। क्योंकि बर्तनों का ढेर एक कोने में, वैसे तो किचन साफ थी, लेकिन बर्तनों का ढेर एक कोने में लगाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा बर्तन तो सूख ही गए हैं, अब थोड़ी सी हिम्मत और करती हूँ, जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ थोड़ी हिम्मत और करके इन बर्तनों को उसकी जगह पर लगा देती हूँ। तो बस मैं बर्तनों को लगाने लगी थी। तो बस मैंने आपको, मतलब ये वीडियो ना मैंने कल आपके साथ रात को शेयर करनी थी, लेकिन मुझे लगा कि रात को शेयर नहीं करना चाहिए। मैं जैसे जो सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे ही वीडियो अपलोड कर रही थी, उसी तरीके से करूँगी, ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो, आप लोग किसी भी समय में आसानी से मेरी वीडियो देख सकें। इसीलिए कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, नहीं तो मेरी वीडियो पूरी तैयार थी और अपलोड करने का रह ही गया, क्योंकि मैंने फिर सोचा कि आज मैं गैप कर देती हूँ और मैं कल सुबह ही इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी और अब एक ही टाइम बनाऊँगी। हाँ, कभी मजबूरी होती है कि वीडियो आगे पीछे हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अब मैं ज़्यादातर ऐसी सोचा है मैंने कि मैं दिन में ही जैसे पहले वीडियो अपलोड करती थी उसी तरीके से करूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जैसे सुबह के टाइम पर वीडियो अपलोड करती हूँ वो सही है, या शाम के टाइम में जो वीडियो अपलोड करती हूँ वो सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ बर्तन
लग गए थे और जो खाना मेरा बचा हुआ था ना दोपहर का, उन्हें मैं छोटे बर्तनों में निकाल लूँगी ताकि ये बर्तन भी ना धोने के लिए निकल जाएं। तो बस ये बर्तन ही थे तो मैंने इस टाइम पे नहीं धोए थे। मैंने सोचा कि अब 2-3 बर्तन रह गए हैं, अब इन्हें मैं बाद में धो लूँगी। और शरण का भी सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहा था, रो रहा था, तो मुझे उसे भी देखना था। अपने आप को भी हाथ दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और साथ में बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो टेंशन बहुत ज़्यादा हुई पड़ी थी। उसके पापा उसे दोपहर को डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। तो अब देखते हैं क्या करना है। रोना उसका बहुत चालू है, बहुत उसको तकलीफ़ है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आँखों में दर्द है, जबकि सब टेस्ट करवा चुके हैं। अब देखेंगे नहीं होगा तो फिर रायपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर उसे दिखाएंगे। तो बस यहाँ बर्तन खाली कर लिए हैं मैंने, अब जो बचा खाना है उसे मैं ढक दूँगी। और इसके बाद ना रात हो गई थी और रात को मैं खाना जो है हमने बाहर से ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, अब सहन नहीं हो रही थी मुझसे, तो इन्होंने खाना बाहर से ऑर्डर करवा दिया था। और उसके बाद मैंने डैडी जी के लिए तो खाना बना दिया था, और डैडी जी जैसे कि बाहर का खाना नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने घर पे ही खाना बना दिया था। रोटियां बेल दी थी और रमन ने सेक दी थी, क्योंकि बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। और शाम की चाय भी शरण ने बना दी थी। और इसके बाद ना बस मैं रात के जो बर्तन निकले थे बस मैं उन्हें धो रही हूँ। और इस समय भी रमन मेरी हेल्प कर रहा था, और जैसे कोई चीज़ें रखने का संभालने का वो कर रहा था, और मैं यहाँ बर्तन निपटा रही थी अपने जो धोने के थे। इसके बाद मैं बॉटल भर के, जैसे कि बॉटल भरनी होती है, अब खाली हो जाती है, गर्मी रहती ही है अभी भी, तो बस बॉटलें भर के रख दूँगी। और चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।